हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का सहारा ट्यूटोरियल क्लासेज में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे बच्चे। और हम लोग बच्चे पिछले क्लासेज में रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है उसको बहुत अच्छे तरह से समझ लिए हैं बच्चे। और रेशनल नंबर किस किस कंडीशन में रेशनल नंबर होगा वो सारे पिछले क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिटेल में बच्चे एकदम जीरो से पूरे नंबर सिस्टम को रिवीजन करते हुए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में बच्चे हम लोग जान लिए हैं कि किसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे और किसको रेशनल नंबर बोलेंगे। और रियल नंबर का दो टाइप्स है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बहुत अच्छे तरह से बच्चे बहुत एकदम बेस से उसको हम जाने हैं। अब चलिए बच्चे इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। तो बच्चे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं बच्चे, ये तो डिटेल में पढ़ना है क्लास 9 में, है ना। परंतु यहाँ हम लोग जो कंपटीशन में पूछा जाता है और कंपटीशन जिस तरह से हम लोग बनाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसको ध्यान में रख करके इसको हम लोग बच्चे शॉर्ट मेथड से सीख लेते हैं कि हम लोगों का काम क्या हो चल जाए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड आप उसका जवाब दे पाए। चलिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है 0.5 पे रेकरिंग। ये रेकरिंग को बच्चे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं 0.5 पे बार, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको बच्चे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कल हम आप लोग को बताए थे, बाकी यहाँ हम डिटेल में इसको सीख लेते हैं। ठीक है बच्चे, जब कोई भी इंटीग्रल पार्ट नहीं हो इस डेसिमल में, केवल डेसिमल पार्ट हो और उस पर क्या हो रेकरिंग लगा हो, तो उसको कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ अपॉन का साइन ले लेंगे और एक डिजिट पे क्या है बच्चे रेकरिंग का साइन है, एक डिजिट पे रेकरिंग का साइन है। तो बच्चे क्या करेंगे एक 9 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल और रेकरिंग खत्म, यहाँ क्या हो गया 5/9। तो बच्चे इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, इसको दिमाग में बैठाएं। अब चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.13 क्या है, दोनों डिजिट पे बच्चे रेकरिंग है, इसी को हम लिख सकते हैं 0.13 पे रेकरिंग है। बार लगा देंगे मतलब दोनों पर क्या है रेकरिंग है, मतलब ये दोनों जो डिजिट्स है दोनों नंबर्स जो है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब वही होता है बच्चे, रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो 5 है इसके बाद डिवाइड लगाते चले जाएंगे 5 में 9 से क्या होगा ये 5 बार बार रिपीट करता हुआ आएगा। तो जिसको पीवाई को फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए इस डेसिमल हम लोग पीवाई के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। और बहुत अच्छे तरह से हम लोग पिछले क्लास में इसको कवर कर लिया है। चलिए बच्चे इसको भी चेंज करते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और दोनों पे क्या है बच्चे बार आपका या रेकरिंग लगा हुआ है। तो अभी बतलाए हैं कि जब डेसिमल के बाद डिजिट्स दिया हुआ हो और उसको क्या हो रेकरिंग हो, तो क्या करेंगे हर डिजिट के बदले नीचे में 9 से हम लोग क्या करेंगे एक डिजिट के बदले 9, दूसरा के लिए भी 9 दे लिए और डेसिमल और रेकरिंग को हटा देंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे बच्चे। ये देखिए आपका आंसर होता चला जा रहा है। अब आइए बच्चे तीसरा, हर टाइप्स के बच्चे ले लिए हैं जहां आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, अब चले आइए 0.53 पे रेकरिंग, 3 पे रेकरिंग है बच्चे, मतलब 0.5 उसके बाद 3 क्या होगा रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम क्या करते हैं 3 लंबा ना लिख करके उस पर रेकरिंग दे लेते हैं। चलिए बच्चे 0 इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है बच्चे, ये इस पर बार दे लेंगे। ठीक है, अब इसको बच्चे क्या करें फ्रैक्शन में लिख ले। तो क्या करेंगे पहले अपॉन का साइन दे लेंगे। बच्चे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, एक पे रेकरिंग है एक पे रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग वाले के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में क्या देते हैं 9 और बिना रेकरिंग वाले के लिए बच्चे 0। और ये क्या है नंबर पूरा नंबर को साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो 53 है बच्चे। 53 में से क्या करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। रेकरिंग किस पे नहीं है बच्चे 5 पे। अब इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 30 में से 5 जाएगा बच्चे 8, यही ना। और यहाँ पे बचा जाएगा आपका 4।
और यहाँ 9 0। देखिए बच्चे ये आपका क्या हुआ, आप फ्रैक्शन में इसको ला दिए। इसको सिंपलेस्ट में बच्चे लिख ले, है ना, सिंपलेस्ट में लिख दे। 9 से लग रहा है ना, 9 से नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 से लगा दीजिए ऊपर। कितना 3 1 जा 3 और 18 और 6 3 जा 18। यहाँ बच्चे लगाइए 3 से तो आ जाएगा 30। कितना आ गया बच्चे, फिर कट रहा है ये 2 से, यहाँ पे 2 से काटेंगे बच्चे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 होगा और यहाँ काटेंगे तो 15। कितना आ गया बच्चे 8/15। आपका इसका आंसर निकल के चला आया। तो बात को बच्चे समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से करना है। इस पैटर्न को दिमाग में बैठा ले, आप आसानी में कर पाएंगे। चलिए बच्चे फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या है 0 पॉइंट, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा हुआ बच्चे इंटीग्रल पार्ट में। 0.2132 देखिए बच्चे 3 पर एक रिंग दिया हुआ है और 4 पर एक रिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 2 4 मतलब पहले वाले पे और लास्ट वाले पे रेकरिंग दिया रहेगा बच्चे, तो बीच में जो भी डिजिट होगा उस पर भी रेकरिंग नहीं माना जाएगा। इसको बच्चे क्या करेंगे, दूसरा लिखने का तरीका 0.21324 और इसको बार दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे होंगे कि ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, पहले और लास्ट वाले में रेकरिंग रहेगा, तो बीच में जो नंबर आएगा उस पर भी रेकरिंग रहेगा। तो इस बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे हमको दोनों समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चे अभी बताए थे कि अपॉन का साइन दे देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे आपका देख लेंगे कि कितने डिजिट पर रेकरिंग है। तो 1 2 3 पर रेकरिंग है बच्चे, तो 1 2 3 और कितना बिना रेकरिंग का बच्चे 2 डिजिट बिना रेकरिंग का है, तो 2 0 दे लीजिए बच्चे, ठीक है। और ऊपर क्या करते हैं, पूरा डिजिट जो होगा ये पूरा जो मिला करके होगा बच्चे 21,324 21,324। वैसे माइनस किसको करेंगे बच्चे, जो बिना रेकरिंग वाला नंबर है, तो क्या है आपका 21। अब इसको बच्चे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो चलिए बच्चे 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, यहाँ 3 1 2 अपॉन 9 9 9 और 00। बच्चे यही आपका आ गया फ्रैक्शन में। अब इसको सिंपलेस्ट में आप लिख ले। तो देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 3 3 6 और 3 9 और 9 से भी कट रहा है, तो काटा जाए, इसको 9 से काटा जाए। 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और ये 0 के 2 00। चलो इसको 9 से काटिए तो क्या होगा 9 2 जा 18 18 और 3 पे 3 उतर जाएगा बच्चे, तो 33। तो 9 3 जा 27 27 और 6 पे 0 बच्चे, तो 9 6 जा 54 और 6 पे 3 63 9 7 जा 63। फिर देखिए बच्चे कट रहा है 3 से, तो 3 से काटिए तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 00 बच्चे, इसको भी काट दीजिए। 3 से कट रहा है 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। ये बच्चा का कट के आ गया 7 8 9 अपॉन 3 7 00। ये बच्चे क्या हुआ, हम इसको फ्रैक्शन में लेकर के चले गए। तो बच्चे आप जो पैटर्न आपको बतला रहे हैं, इस पैटर्न को दिमाग में रखें और आसानी में इसको आप कर ले बच्चे। चलिए और देख लेंगे हम लोग आगे, कुछ और टाइप्स लिख रखे हैं। जितने भी बच्चे रेकरिंग में बनेंगे वो सारे टाइप्स हम लोग यहाँ लिख लिए हैं और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हम लोग सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पढ़ना तो है 9th क्लास में, परंतु क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए उतना हम लोग तो जान ले क्या ले बच्चे। ये शॉर्ट मेथड जो है ये हर जगह काम आएगा रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने में। चलिए बच्चे तो हम लोग देख लिए थे, 5 को देख लेते हैं।
5 को क्या बच्चा 9.126। देखिए बच्चे इस पर रेकरिंग है, इसी को लिखना दूसरा तरीका 9.126 इस पर रेकरिंग है, बिना रेकरिंग का है। इसको बच्चे लाना है हमको, तो क्या करेंगे एकदम सेम उसी तरह से बच्चे इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.126 ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। और इसको आप करना जानते हैं तो कर देंगे। चलिए तो 9 प्लस इसको हम लोग जानते हैं बच्चे क्या 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 99, एक बिना रेकरिंग का है तो 1 0 और कितना बच्चे 126 माइनस 1 क्या है आपका बिना रेकरिंग का है 1 माइनस कर लीजिए 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 125 अपॉन 990 और फिर लास्ट में क्या करेंगे बच्चे इसको चपका देंगे तो 9 होल 125 अपॉन 990। ये देखिए बच्चे आपका फ्रैक्शन में आ गया। एक तरीका ये हो गया बच्चा है ना। और एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसी को फिर देखिए मतलब काम तो यही होगा और तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 2 6 दोनों पर रेकरिंग है बच्चा, बार लगा हुआ है। चलिए क्या करेंगे डायरेक्ट कर लेंगे बच्चे, ठीक है कि 2 डिजिट पे क्या है रेकरिंग है 99। अब बिना रेकरिंग वाला कितना है बच्चे एक ये है और एक ये है तो 00 दे लीजिए, ठीक ना 00 दे लीजिए। उसके बाद बच्चे क्या करें अब इस टोटल आपका कितना है 9126 इसमें से माइनस कितना कर ले बच्चे बिना रेकरिंग वाला दोनों मिलाया कितना 91 हो जाएगा। 91 को माइनस कर ले तो आपको चलिए 6 में से 1 गया 5 यहाँ क्या बचा 12 में से 9 गया 3 यहाँ 0 यहाँ 9 यहाँ 0 और यहाँ 9 यही ना बचा बच्चे। यहाँ पे होगा आपका 9900। तो बच्चे जब इसको फिर हम क्या करेंगे मिक्स्ड में ये आया तो बच्चे इसको हम क्या कर लिए इस तरह से नहीं इसका 0 नहीं देंगे बच्चे, ठीक है। यहां ध्यान रखेंगे बच्चे कि जो यहाँ 0 दे रहा है ना इसका 0 नहीं देंगे, जो डिसिमल के बाद बिना रेकरिंग का रहेगा उसी के बदले एक 0 हम दे देंगे बच्चे। ये ध्यान रखेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चे ये 0 आपका नहीं होगा। रेकरिंग के लेफ्ट साइड में जो रहेगा इंटीग्रल पार्ट में जो नंबर रहेगा उसका बच्चे 0 हम नहीं देंगे, इसको ध्यान में रख करके करेंगे। अब बच्चे ये आ गया, ठीक ना। इसको जब करेंगे हम लोग तो ये भी जब इसको ऐसे तक करेंगे ये इम्प्रॉपर में है, इसको हम क्या करेंगे बच्चे मिक्स में लिखेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा कितना 9 होल 125 अपॉन 990, ठीक है बच्चे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और ये डायरेक्ट आप ऐसे भी बच्चे लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख ले बच्चे, ये ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, एकदम डिटेल में मैं बच्चा को समझा दिया हूं कि कहीं परेशानी आपको नहीं हो। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा 3.27 और 9 पे क्या है आपका रेकरिंग है। तो क्या करेंगे बच्चे डायरेक्ट ये मेथड लगा दिया जाए हम लोग अपॉन का साइन आपका कितना एक पे रेकरिंग है तो 19 डिसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0, ठीक है बच्चे। और ये पूरे में से क्या 3.279 में से क्या करें आप ये पूरा डिजिट जो गया रेकरिंग का बच रहा है इसको घटला दे, ठीक ना। चलिए बच्चे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर -327 ऐसे बच्चे क्या करेंगे हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9 में से 7 गया 2 यहाँ बच्चे 7 में से 2 गया 5 और यहाँ 12 में से 3 गया 9
9 और यहाँ 2 अपॉन 9 पे डबल 0। ये बच्चे आपका आ गया है ना। और इसको काट लेंगे, काट लीजिए। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 9 से काटेंगे तो ये 100, इसको 9 से काटेंगे बच्चे तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। ठीक है बच्चे, तो आपका आ गया यहाँ पे कितना 3 2 8 पे 100। ठीक है बच्चे, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 होल 28 अपॉन 100। सिंपलेस्ट को यहाँ भी कर सकते हैं बच्चा। कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 4 से काट दे तो 7, यहाँ 4 से काट दे बच्चे तो कितना 25। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे 3 होल 7/25। ये आंसर आ गया। देखिए बच्चे, इस तरह से करेंगे डायरेक्ट, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, दोनों को ब्रेक कर देंगे। 3 इस मेथड से पहला मेथड बताए हैं, इस मेथड का यूज करके भी हम लोग निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो जैसे बच्चे आपको आसान लगे इसको ऐसे कर ले। चलिए बच्चे, अब हम देखते हैं 2 और बच गया है, उसको भी देख ले। जब देख रहे हैं इसको तो अच्छे तरह से देख ले कि आपको अगर किसी तरह का भी रेकरिंग डेसिमल दिया रहे तो आपको कोई परेशानी ना हो बच्चे। ठीक है बच्चे, अब हम देख लेते हैं। ये ध्यान देने का चीज है इसमें बच्चे, क्या है 0.9 पे अगर रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा वैल्यू इसका 9। आइए क्या एक रेकरिंग है, नीचे 9 दे देते हैं, एक बार कैंसिल हो गया 1, तो 0.9 पे रेकरिंग रहेगा तो 1 हो जाएगा बच्चे। अब इसी तरह से अगला देखा जाए, क्या है 0.09 पे रेकरिंग क्या होगा बच्चा, तो 1 पे रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग है तो 9, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 0, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 में बचेगा, 9 में से 0 जाएगा बच्चे। रेकरिंग वाले में से क्या करते हैं, बिना रेकरिंग वाले को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा 9 अपॉन आपका 90, एक कैंसिल आउट होगा बच्चे 1/10, कितना आएगा आपका तो 0.10, ये आंसर इसका आएगा। तो आप बच्चे इसको दिमाग में रखेंगे, इसका यूज होता हुआ आपको दिखेगा, क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है, तो इसके बच्चे इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब यहाँ चीज और समझ ले बच्चे कि प्योर रेकरिंग किसको कहेंगे। देखिए बच्चे, प्योर रेकरिंग, अनप्योर रेकरिंग है ना, या मिक्स्ड रेकरिंग। यहाँ देखिए बच्चे, जो प्योर रेकरिंग है क्या है, इसमें डिसिमल के बाद जो भी डिजिट आया है वो रेकरिंग वाला है, यहाँ डिसिमल के बाद जो भी डिजिट आया है वो रेकरिंग वाला है। इसमें क्या है बच्चे, ये मिक्स्ड रेकरिंग हो गया है ना, मिक्स्ड रेकरिंग हो गया बच्चे, क्योंकि यहाँ रेकरिंग वाला भी है डिसिमल के बाद और बिना रेकरिंग वाला भी है। तो आप मिक्स्ड और प्योर रेकरिंग अगर पूछा जाएगा उसको भी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो बच्चे, कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस रेशनल नंबर के अंतर्गत हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे। बच्चे आप पूरी क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखें, और मेरा गारंटी है बच्चे कि अगर पूरे क्लासेस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा करने के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के मैथ्स को मैं अच्छा कर पाऊँ बच्चे। तो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस देखें। इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।